हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मानी वेब क्लासेस एंड जॉइन टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में प्रैक्टिस से 21 कवर करेंगे। इसका सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? तो ये सिंधु घाटी युग का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था 1969 में। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ रहा है। तो ये 1974 से 1979। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो ये 1 घंटे का होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया था? ये 1576 में लड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली? तो 1853 में चली थी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किताब किसने लिखी? तो ये खुशवंत सिंह ने लिखा था दिल्ली नामक किताब। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचशील समझौता इन देशों से संबंधित है? तो ये भारत और चीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के समय धन की आपूर्ति तो ये बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये अनुवांशिक कूट के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अब देखिए, यहाँ से सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पत्ती में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कीटों में श्वसन अंग का कार्य कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फुफ्फुस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्विलिंगी जीव इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हाइड्रा। ये द्विलिंगी जीव नहीं है। बाकी केचुआ, अमीवा और स्टारफिश ये द्विलिंगी जीव हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधे में हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये HIV है। तो HIV एक विषाणु संक्रमण है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ये पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न यंत्रों में से किसकी कार्यप्रणाली में जीरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन खाली स्थान प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से प्राणियों को कौन सा समूह असमतापी प्राणियों से संबंधित है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मछली, मेढक और केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका की शक्ति का भंडार किसे कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC का मतलब क्या है? तो रेड ब्लड कॉर्पोरेशन होता है। इसका कार्पलस होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह है Na, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो धरती में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को कहते हैं? तो जो अंदर की तरफ घुमावदार होता है तो ये अवतल लेंस कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मछली सांस लेने के लिए इसका इस्तेमाल करती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गलफड़े या गिल। अब अगला देखिएगा, गणित का पार्ट स्टार्ट होता है।
क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यदि 5:x बराबर 15:45 तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 5:x बराबर 15:45। अब ये चारों राशियाँ समान पात में है तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल के बराबर होगा। तो मध्य पद है x और 15, तो x गुणे 15 बराबर 5 गुणे 45 के। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे पहले, 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणे 3 करेंगे तो 5 तिया 15। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, 5200 रुपए की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले मिश्र धन निकालते हैं अमाउंट, और अमाउंट निकालना है तो देखिएगा 2 साल का 5200 रुपए का, तो 6% की दर से है, तो जब 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। तो 106/100 और गुणे 106/100, 2 वर्ष का है इसलिए 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ 0 0 पहले कैंसिल आउट कर लेंगे। अब 52 106 का गुणा करेंगे तो आप लोग गुणा करके देख लेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 58 42 72, ये गुणा करने पर, और बटे अभी 100 है तो यहाँ पर जब 0 हटाएंगे तो 0.2 अंक के बाद लगेगा, मतलब 100 से भाग करने पर आएगी वैल्यू 58 42.72 रुपये। ये अमाउंट हो गया। अब सी आई निकालना है इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, तो सी आई बराबर होता है ए माइनस बी, फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर दिया है 5842.72 और माइनस प्रिंसिपल दिया है 5200, स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो जब 5800 में 5200 घटाएंगे तो 600 बचेगा, और ये 42 एक्स्ट्रा है तो मतलब 642.72 रुपये होगा सी आई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, रुपये 5 प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितनी अवधि में दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर अवधि पूछ रहा है, मतलब समय निकालना है, और समय निकालने के लिए जब भी गुना वाला प्रश्न हो तो यहाँ पर देखिए 2 गुना है तो 2 में 1 घटाकर अंश में लिखेंगे, और ये जो 5% दिया है तो ये दर की वैल्यू नीचे लिखेंगे, इनटू में 100 होगा तो समय फाइंड हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 गुणे 20 करेंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा टाइम। इस तरह फाइंड करना, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, 5 देखिएगा, एक रोम्बस का क्षेत्रफल निकाले। रोम्बस का मतलब यहाँ पर समचतुर्भुज का है, और जिसके विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण 16 है, दूसरा विकर्ण 18 है। यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो जब 18 गुणे 8 करेंगे तो 18 अट्ठे 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यह वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो बताइए वह कितने मैदान की घास चर सकता है। तो देखिएगा एक वृत्ताकार मैदान है, और ये यहाँ पर 20 से यहाँ पर 28 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बंधा है, तो ये त्रिज्या का काम करेगी, मतलब त्रिज्या दिया है 28, तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या 28 दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल डायरेक्ट अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं, त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल। त्रिज्या यदि 7 है तो परिधि हमेशा 44 होती है, क्षेत्रफल 154। इसको पहले आप लोग याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए यदि त्रिज्या 28 हो जाए, त्रिज्या यदि 28, तो देखिए 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। तो परिधि निकालना होता तो 4 का ही गुणा करते, परिधि भी 4 गुना हो जाती। लेकिन जब क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि वह कितने मैदान की घास चर सकता है, तो मतलब क्षेत्रफल निकालना होगा, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और 4 का स्क्वायर 16, 16 को गुणा कर देंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो 16 चौको 64 की 4 हासिल 6, 16 पंचे 80, 80 6 86 हासिल 8, 16 एकम 16, 16 8 24, 2464 मीटर स्क्वायर एरिया की घास चरेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्या 4 गुना हुआ तो क्षेत्रफल निकालना है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 16 गुना, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या में स्क्वायर कर देते हैं हमेशा जब क्षेत्रफल निकालना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, कितने समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो। तो यहाँ पर देखिएगा समय पूछ रहा है कितने समय में, और ये 3 गुना हो गया तो गुना वाला प्रश्न है, तो 3 की वैल्यू ऊपर लिख के 3 में 1 घटाएंगे, मतलब ये गुना में 1 घटा के ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो दर की वैल्यू दिया है उसको नीचे लिखेंगे, इनटू में 100, तो ये टाइम प्राप्त हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का गुना 10 से करेंगे तो 20 आएगा, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मतलब जो गुना वाली वैल्यू दी होती है उसमें 1 घटा के अंश में लिखते हैं, जो दर रेट दिया होता है उसको नीचे, इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 42 है, एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। तो देखिए 6% यदि जख्मी हुए तो बचे 100 में जब 6 माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल 100% है, 6 घटाएंगे तो 94% ये स्वस्थ होंगे। और 94% की वैल्यू ये दिया हुआ है 282, संख्या 282 है, तो यहीं से 1% की निकालते हैं। तो देखिए 3 बार जाएगा भाग, 94 त्याई 282, तो 1% की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कितने सैनिक जख्मी हुए, तो यहाँ 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, तो 6% की वैल्यू यहीं से निकाल देंगे। तो 6 गुणे 3 करेंगे तो 6 3 18 सैनिक जख्मी हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, एम स्क्वायर प्लस 11mn प्लस 18n स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एम स्क्वायर प्लस 11mn और प्लस 18n स्क्वायर। अब इसका देखिए बीच वाले टर्म को, ये बीच वाले पद को दो पदों में बांटेगी, जोड़ने पर 11 आ जाए, गुणा करने पर 18 आ जाए। तो देखिएगा एम स्क्वायर प्लस 9mn और प्लस 2mn, तो 9 और 2 11 हो जाएगा जोड़ने पर, और 9 दूनी 18 होता है, तो प्लस ये 18 यानी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कामन लेंगे इन दोनों में से, तो m कामन है, तो देखिएगा यहाँ पर m बचेगा और प्लस 9n बचेगा। और देखिए इन दोनों में कामन यहाँ पर प्लस 2n कामन ले लेंगे, तो जब 2n कामन लेंगे तो यहाँ पर m बचेगा और प्लस यहाँ पर 9n बचेगा। तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे m प्लस 9n पहला गुणनखंड, दूसरा m प्लस 2n। तो इस तरह से दो गुणनखंड हो गए इसके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, m प्लस 9n m प्लस 2n। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 के गुणनखंड क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5, तो बीच वाले पद को दो पदों में बांटते हैं कि जोड़ने पर 13 आ जाए, माइनस का गुणा करने पर 6 पंचे 30। तो 6x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 3x, यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे और प्लस से 5 ही रहेगा। तो देखिएगा अब यहाँ पर इन दोनों में कामन है 2x, जब कामन लेंगे तो वैल्यू बचेगी 3 यहाँ पर, क्योंकि 2 त्याई 6 और x भी रहेगा, और माइनस 2x का भाग 10x में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 3x माइनस 5 गुणनखंड बना। अब अगले दो पदों में एक कामन है, वो भी माइनस का एक कामन लेंगे तो सेम गुणनखंड आ जाएगा 3x माइनस 5। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लेना पड़ा, क्योंकि इसका चिन्ह का क्रम बदलना है, क्योंकि ये प्लस करना था, इसको माइनस करना है, इसलिए माइनस सही चिन्ह कामन लेंगे। अब देखिए 3x माइनस 5 पहला गुणनखंड हो गया, दूसरा 2x माइनस 1। अब इस तरह से गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ पर 3x माइनस 5 ये दिया हुआ है, सॉरी इसमें 3x माइनस 5 2x माइनस 1, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं में ही तुलना करेंगे, क्योंकि धनात्मक संख्या ऑलरेडी बड़ी होती है। अब इन दोनों को यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, -5/7 और -4/7। अब तिरिया गुणा करेंगे तो 7 पना 35, माइनस का 35 आएगा, यहाँ पर 7 चौक 28, माइनस का 28। अब -35 -28, तो ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होती है। तो ये वाला मान इसका छोटा है, ये बड़ा है, तो इसमें छोटी पता करना था, इसलिए फाइनली -5/7 छोटी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, 22,801 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको भाग बीज से फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 151 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्कर में यह कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले एक चक्कर में चली गई दूरी निकालेंगे, जो कि परिधि के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या यदि 7 है तो परिधि 44 होती है और क्षेत्रफल 154। ये फर्स्ट वाला आपको यहाँ याद करना होगा। अब देखिएगा त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 7 में 6 का गुणा करेंगे, 7 छंग 42। तो अब परिधि निकालना है, जो कि एक चक्कर में चली गई दूरी के बराबर होगी, तो 6 का गुणा यहाँ भी कर देंगे परिधि निकालने के लिए भी। तो 6 चौको 24 हासिल 2, 6 चौको 24 2 26, तो 264 आएगा, जो कि सेंटीमीटर में है। तो ये परिधि आ गई 264 सेंटीमीटर, जो कि एक चक्कर में चली गई दूरी के बराबर होगी। तो एक चक्कर में चली गई दूरी यहाँ पर 264 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ गई। अब निकालना है 400 चक्कर में कितनी दूरी पहिया तय करेगा। तो 400 चक्कर निकालना है, वो भी मीटर में निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा 264 में 400 से गुणा करके और 100 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में मीटर में वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 4 से जब गुणा करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, फिर 4 छंग 24 1 25 हासिल 2, 4 दूनी 8 तो 10, 1056 मीटर दूरी तय करेगा 400 चक्कर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी सामान को 329 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान हुआ, तब सामान का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 6% का नुकसान हुआ तो टोटल क्रय मूल्य 100% होता है। 100 में जब 6 घटाएंगे तो 94% होगी वैल्यू। तो देखिए 94% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 329 रुपये। तो निकालना है 100% की, तो पहले 1% की निकाल लेते हैं। तो 329 बटे हो जाएगा 94। अब यहाँ पर 100% की निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे इसी में, 329 बटे 94 और इंटू हो जाएगा 100। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 47 आएगा और यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 50। अब ये 47 से कैंसिल आउट इसको करेंगे तो 47 सत्ते 329, 7 बार जाएगा। अब 7 और 5 गुणा करेंगे तो 7 पना 35 और 1 जीरो लगाएंगे तो 350 रुपये होगा 100% की वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक बेलन का व्यास 28 मीटर है, ऊंचाई 20 मीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा बेलन का व्यास दिया है यहाँ पर 28 मीटर। आप त्रिज्या यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, मतलब 14 मीटर त्रिज्या हो जाएगी और ऊंचाई यहाँ पर दिया है 20 मीटर। तो अब देखिएगा संपूर्ण पृष्ठीय के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr और ब्रैकेट में r + h। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या यहाँ पर 14 है तो 14 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में त्रिज्या की वैल्यू 14 प्लस ऊंचाई यहाँ पर देखिए 20 दिया है तो यहाँ पर 20 पुट कर देंगे। अब इसी की वैल्यू फाइंड करना है तो देखिए 7 एकम 7 कैंसिल आउट कर लेंगे, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर देखिएगा 22 दूनी 44 दूनी 88, मतलब 88 इंटू और 14 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 34 आएगा। अब आपस में 88 34 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 4 8 32, इकाई में 2 आएगा। तो देखिए इस दिए गए ऑप्शनों में इकाई में 2 इसमें है, तो मतलब 2992 आएगा इसका गुणा करने पर। और ये मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, 21/15 बराबर x/45 में x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 21/15 बराबर x/45। अब x का मान निकालना है तो पहले कैंसिल आउट करेंगे, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और तिरिया गुणा करेंगे तो x का 1 से गुणा करने पर x आएगा, 21 तिया 63। तो यहाँ पर इसकी x की वैल्यू 63 होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो एक साथ उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं।